हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो तब मुझे ना 2 दिन पहले एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि भैया मैंने आपकी ना नीलावंती की मतलब की वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके बात करने का और आपके बोलने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भैया मेरी लाइफ में ना एक रियल स्टोरी है, क्या आप उसको बयां कर सकते हैं, क्या आप दुनिया के सामने वो रख सकते हैं। उसने ये भी कहा कि मैंने 2 4 5 यूट्यूबरों को बताया भी और अपनी स्टोरी मतलब कि सेंड भी की, फोन पे बात भी की, लेकिन उनका ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दोस्तों, मैंने जो ये चैनल खोला है ना, ये पर्टिकुलर अपने लिए नहीं खोला। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज हो जो रियलिस्टिक हो, चाहे वो किसी भगवान के मंदिर है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, चाहे क्रिकेट है, मतलब रियलिस्टिक जो लगे हाँ हकीकत है, उसने करा है। तो मैं सोच नहीं रहा था कि शायद कोई ऐसी बात होगी नहीं होगी। तो उसने ना अपना नंबर मेरे चैट बॉक्स में डाला और कह रहा कि भैया जब टाइम हो तो मुझे फोन कर लेना। तो मैं भूल गया। अचानक फिर उसका कॉल आया, कहता भैया आपने मुझे फोन नहीं किया, क्या बात है क्या बात नहीं है। मैंने बोला क्या बात होगी, मैं आपको पहचाना नहीं। कहता भैया ऐसे ऐसे मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ और सन्नी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, क्या क्या है स्टोरी, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो बताओ। उसने ना मुझे स्टोरी तरीके से बताई, बहुत अच्छे तरीके से बताई। मैंने उसे बोला कि मेरे को ना भी प्रॉपर समझ नहीं आई, तू मेरे को ना एक बार स्टोरी तू मेरे को सेंड कर दे। कहता भैया सेंड करने में बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूँ स्टोरी क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो स्टोरी सुन के। क्या आप भी मेरे साथ साझा करना चाहेंगे वो स्टोरी? मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जरूर। दोस्तों, वो रियल स्टोरी ये है कि क्या कभी डायन भी आपकी बातें सुन सकती है? आपको लगता है ऐसा कभी होता है? नहीं होता। कभी जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, रात को लाइट चली जाती थी, हमारे टाइम में सब बच्चे मिलके भूत चुड़ैलों की भूतों की बातें करते थे। टीवी पे भी बहुत सीरियल ऐसे होते थे भूतों के होते थे, लेकिन उसी टाइम थोड़ा सा मिथ होता था भूत का और दिमाग से निकल जाता था। लेकिन जो इस लड़के ने मेरे को स्टोरी सुनाई ना, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार वाकई यार स्टोरी तेरी सही है। कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपने जरिए कि तेरी स्टोरी सामने ला सकूं, क्या सच्चाई है ये तो आगे लोग ही कमेंट करके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को अंत तक देखिए और आप बताइए क्या आपको ये हकीकत लगती है। मुझे तो हकीकत इसलिए लगी क्योंकि वो लड़के ने मेरे को स्पेशल फोन किया, मैं उसको जानता भी नहीं था। स्टोरी क्या थी कि क्या कभी डैन में किसी की बातें सुन सकती है। एक परिवार होता है उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है परिवार, ब्राह्मण परिवार होता है। उनके जो दादाजी होते हैं ना, उनके अंदर ना देवता आते थे। उत्तराखंड क्या ना, ये तो आपको सबको पता देवों की भूमि है। आपने भी कई दफा सुने हो किसी को माता आ जाती है, किसी को मतलब कि ऐसे ऊपरी मत को मतलब कि पर्टिकुलर भगवान आ जाते हैं। ऐसे उनको भी उनके ना किसी वंश के देवता आते थे। उन पूरा परिवार पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था। अब जो लड़का सन्नी था ना, उसने बताया कि भैया मेरी ना 12th क्लियर हो गई थी, तो मैं ना मतलब कि डिग्री करने के लिए ना नोएडा शिफ्ट हो गया, पीजी में शिफ्ट हो गया, पीजी कह लो या हॉस्टल कह लो, शिफ्ट हो गया। तो भैया हुआ क्या मेरे साथ कि अब उस लड़के के साथ होता क्या है कि ना, अब जब बंदा घर से बाहर आ जाता है ना, बंदा बड़ी चीजों में पड़ जाता है। खाना कैसे खाना है, खाना रात को कैसे खाना है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, पढ़ाई करनी है, डिग्री करनी है, बंदा ना बड़ा व्यस्त हो जाता है, बहुत बिजी हो जाता है। उस बेचारे के साथ भी सेम यही घटना घट रही थी। अब वो कहता है उसका दोस्त भी, उसके रूममेट भी ऐसे मिल गए, कोई शराब पीने वाला मिल गया, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला मिल गया। अब क्या होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सेम उसके साथ भी वही हुआ। वो भी बेचारा अपना खाना पीना शुरू कर दिया, क्या है क्या नहीं है। उसने ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब वो पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता था, उसने ना अपने किसी भगवान की, किसी देवता की फोटो अपने रूम में नहीं लगाई थी। चलो, नहीं बंदे का दिमाग में रहती बातें, 100 चीजें, हर चीज तो एक साथ आदमी लेके चल नहीं सकता, क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा ना, उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई, वो बड़ी अच्छी इसकी फास्ट फ्रेंड बन गई। वो उसके साथ बातें भी करने लगी, खाना शेयर भी करने लगी, रूम में भी आने लगी, कई दफा पढ़ने भी लगे। तो अब उस लड़के को ना, ठीक है, थोड़ी अट्रैक्शन हो जाती है, तो सनी को ना उससे अट्रैक्शन होने लग गई। सनी ने ना उसे अपना सारा पास्ट बता दिया, भैया मैं तो ब्राह्मण परिवार से, हमारे में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है और ऐसे ऐसे है, हम तो कोई भी पूजा नहीं छोड़ते, हम मतलब ब्राह्मण है ऐसे हैं। वो लड़की कहती है यार तुम, तेरे कमरे में इतनी मतलब कि शराब की बदबू आती है, सिगरेट की बदबू आती है, और तू पंडित होके तू ये काम कर रहा है, इतना पूजा पाठ करता था, क्या हो गया तेरे को यार? तू पूजा पाठ करने वाला बंदा, मैं पूजा पाठ तो कर कम से कम। और कहता छोड़ यार, इतना टाइम किसके पास है, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, खाना है पीना है, 100 चीजें होती हैं। और लड़की उसको कहती है कि ना तुम यकीन नहीं करोगे, तो मेरी दादी है ना, मेरी दादी रियल डायन है।
वो लड़का बड़ी तेते देने लगा था, यार ऐसे भी कभी होता है। कहते तो मेरी बातें मजाक समझ रहे हो, मेरी दादी ना रियल डायन है, वो कहीं भी बैठी हुई होती है ना, उनका अगर उनको पता लग जाए कोई गलत मेरे बारे में गलत बात कर रहा है क्या है क्या नहीं है, वो उसके ऊपर कुछ भी कर देती हैं, वो रियल डायन है। वो लड़का कहता है अब तू रहने दे, तू मेरे से मजाक मत कर, ऐसा कर तू अपनी दादी को बोलियो मेरा उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मेरे साथ जो करना है कर ले। वो उस लड़के का मुंह फटाफट पकड़ लेती है, कहती चुप करो यार, मैं तुम्हारे को अपनी एक रियल बात बता रही हूँ कि चल यार हमारा परिवार है, हमारे परिवार में दादी है, उसको मतलब कि कभी डायन आती थी, अब वो मतलब एक तरीके की रियल डायन हो गई है, क्या है क्या नहीं, जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई। कहती कि हमारे पूरे मोहल्ले में हमसे कोई बात नहीं करता है, सब बात करते हुए डरते हैं, जो भी इधर उधर जाए दादी के हाथ हाथ जोड़ के ही निकलता है क्या है क्या नहीं है। वो लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसने बोला, कहते देखो मेरी बात सुनो, जब भगवान होते ना तो शैतान भी होते, तो अब मैं जब तुम्हें कह रही हूँ यार, मैं कह रही हूँ मेरी दादी है। वो लड़का कहता है ऐसा कर, मेरी बात सुन, अपनी दादी को फोन कर, उसे बोलते हैं मेरा जो खाना है वो खाड़ ले, हमारे भी दादा है, उनको भी देवता आती है। ठीक है जी, चलो कह के बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है और कहने लड़की चलो मेरे को छोड़ो। वो शाम को लड़की को छोड़ के वापिस आ रहा होता है, तो वो देखता है कि एक बुढ़िया ना हाथ में लाठी लिए हुए ना धीरे धीरे चल रही है उस लड़के के आगे। अब ये कहता है यार मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। अब ये बड़ी कोशिश करता है तेज तेज चलने की, इससे ना चला नहीं जाता, ये ना बुढ़िया को ना बीट नहीं कर पा रहा होता, दिमाग खराब हो जाता है। कहता है यार मैं इतना तेज चल रहा, बुढ़िया इतने आराम आराम से चल रही है, ये मेरे को मैं मतलब क्या हो गया मेरे को यार, या मेरी चाल स्लो हो गई है या वो देखते देखते बुढ़िया एक बार पीछे मुड़ती है और भाग के तालाब में छलांग मार देती है, नहर में छलांग मार देती है। ये भाग के वहां जाता है, देखता है तालाब में कुछ भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये बड़ा हैरान होता है। कहता है यार क्या देख लिया यार, अबे यार अब कमरे में जाना है, कोई दोस्त भी नहीं है, क्या है चलो। वो अपने कमरे में जैसे गेट खोलता है ना, उसको अजीब सी नेगेटिविटी सी लगती है उसको। कहता है यार कभी कमरे में ऐसा हुआ नहीं यार कि मतलब कि अजीब सी स्मेल आ रही है कमरे में, एक नेगेटिविटी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहता चलो कोई नहीं। वो खाना खुना खाता है अपना, वो लेट जाता है। अब लेट ना उसको ना जैसे लेटता ना उसको लगता है कमरे से ना कुछ हलचल की आवाज आ रही है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा मेरे को सामने। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है यार आज तक तो साला कभी हुआ नहीं यार, ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। कहता चलो उसका दिमाग फिर भी कहीं जाता। वो अपनी आंखें बंद करता तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई खड़ा है, बॉदर नहीं करता है। कहता है यार हो जाता कई दफे ना, ऐसा तो कोई हो सकता है चुराए वुराए टाप गया हूँ, कल मैं मम्मी पापा को बात फोन करूंगा कि ऐसे ऐसे हो गया, चलो कुछ कर देंगे, क्या है क्या नहीं। भैया मैं ब्राह्मण परिवार को, हमारे पे क्या हो सकता है क्या है क्या। वो सो जाता है। अब सोता ना उसको ऐसा फील होता है कि उसकी छाती में ना कोई ऐसे 100-150 किलो का बंदा बैठ गया। वो बंद आंखों से उसको ऐसा लगता है कोई डायन उसके ऊपर बैठी हुई है, मुंह से उसके लार निकल रही है, जला हुआ फेस है, गंदे कपड़े हैं, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं और 7-8 फुट की है। और ये पूरी कोशिश करता है, पूरी जद्दोजहद करता है, हिला नहीं पाता उसे, बड़ी कोशिश करता है। इतने में बाहर कमरे से बाहर आवाज आती है, हेलो अबे तू भूल गया ना मुझे, शर्म कर ले थोड़ी सी, तेरे में अगर इतने से शर्म है तो डूब के मर जा, अपने परिवार का नाम खराब कर दिया, तू यहां लड़कों के पास आके शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मांस मदिरा खाता है। वो सुन रहा होता है, कहता है शर्म कि शर्म नहीं है, तेरे कमरे में तो मेरी फोटो तक नहीं है, किसी देवी देवता की फोटो तक नहीं है। वो सुन रहा होता है, कहता है मैं क्या क्या भेद बोलूं तेरे बारे में, क्या क्या भेद बोलूं, तुझको पता है कि शाम को जो तेरे को बुढ़िया मिली थी, वो बुढ़िया तेरे को अपने साथ उठा के नहर में फेंकने के लिए आई थी, तो तेरे को मैंने बचा लिया, मैं तेरा दादा देवता बोल रहा हूं। और तेरे कमरे में भी जो तेरी छाती में बैठी हुई है ना, जो मेरे को देख के अब भी 9-2-11 हुई है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। अब ये सुनते ही ना पता नहीं उसके दिमाग में शिवरिंग, उसकी बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती है। कहता है तेरे को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन जो तेरे साथ जो लड़की ने जिस लड़की ने अपनी एक फ्रेंड को कहानी और बता दी है, उसको कौन बचाएगा, अब तू देख ले क्या करना है क्या नहीं करना। फटाक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कुछ ऐसा लगा है, कोई बुजुर्ग सा आदमी उसके कमरे के बाहर से गुजरा है, गेट खोलता है तो कुछ नहीं होता, तो उसको पता लगता है कोई बाबा देवता मुझे आके बचा के गए हैं, क्या है क्या नहीं है। पसीना पसीना हो जाता है, फोन मारता है अपनी फ्रेंड को सुबह होते ही,
हेलो XYZ जो भी नाम था उस लड़की का। वो कहती हाँ यार मैंने मेरी फ्रेंड बनी है, तो मैं उससे ऐसे ऐसे नॉर्मल बात कर रही थी, तो उसने भी हंसी में मेरी बात को मजाक में ले लिया, क्या है क्या नहीं है। कहती अभी मैंने उसे 2-3 दिन पहले फ्रेंड बनी है। कहती कल मैंने उसको नॉर्मल बात कर, कहती कल वो रात को सीढ़ियों से गिर गई है और सर पे 7-8 टाँके हैं, हाथ पैर की हड्डी टूट गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बड़ा हैरान हो जाता है, कहता है यार ये तो उस्ताद ये तो काम बड़ा खराब हो गया, मतलब कि यार वाकई हकीकत में ये चीजें होती है, क्या है क्या नहीं है। वो कहता है तू और मैं बात कर रहे थे, क्या हो सकता है ऐसे वो तेरी जो दादी है जो डायन है, मतलब कि मेरे को समझ आ रहा है क्या वो सुन सकती है बातें। कहते जो भी रियलिस्टिक में डायन होती है वो बातें सुन रही होती है। देखो दोस्तों आप इसे यकीन मानो ना मानो, जो उसने मुझे बात बताई थी रियल, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहता हकीकत में भगवान होते हैं तो हकीकत में शैतान भी होते हैं, डायन भी होते हैं, भूत भी होते हैं। कहता चल ठीक है फोन रख, और उसको पूरा बॉडी पसीना पसीना आ जाता है, उसका सुबह सुबह का टाइम है, नहा के निकला होता है। कहता क्या हो गया। तो अब दिमाग में सोच रहा होता है कि यार कि अब उसने मेरे को भी सेम याद बोली, भैया हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि डायन हमारी बातें सुन रही हो। तो मैंने बोला यार मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं है, बाकी तो देखो ये भगवान जानता है, मैं तो पूजा पाठ वाला बंदा हूं, क्या है क्या नहीं है। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि हकीकत में ऐसा हो सकता है? क्या भगवान होता है तो शैतान भी होता है? क्या डायन सच में बातें सुन रही होती है? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो चीजें लाके बताऊंगा फेक कुछ भी नहीं, जो रियल है। ये रियलिस्टिक ही मैंने चैनल बनाया है, तो हर चीज वो मिलेगी 100% ओरिजिनल, सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी कहानी को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ना जाने टाइम आपके पास ही ना आ जाए। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।